नमस्कार, मैं विशाल और मेरे साथ एक सहयोगी विशाल टू जुड़े हुए हैं। आप युवा विशाल इनका जो कि पूरा नाम है, आप देखिए हमारे और युवा विशाल के डिबेट में हम कुछ प्रश्न करेंगे और इनसे उत्तर जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा, तो विशाल जी बताइए, ग्रामीण स्तर के स्वर्णिम विकास करने योग्य क्या क्या पहल अपनाए जाएंगे ताकि हमारे ग्रामीण स्तर के युवा पीढ़ी और बच्चे लोग अपना भविष्य का एक अलग ही मुख मोड़ और रास्ता बना सकते हैं। तो आप बताइए विशाल जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रामीण स्तर को, समाज को सुधारने के लिए सबसे पहला शिक्षा जरूरी है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमारे गांव ग्राम के सड़क व्यवस्था थोड़ा जर्जर होते हैं, वो तो छोड़िए, वो खैर की बात है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो प्राथमिक विद्यालय ये सब होते हैं, आंगनबाड़ी केवल नाम के लिए होते हैं, काम के लिए नहीं होते। क्योंकि अक्सर हम अपने अनुभव से देखे हैं कि वहाँ टीचर तो उपस्थित होते हैं लेकिन काम के टीचर नहीं होते हैं। हमको लगता है उनको केवल डिग्रिया के अनुसार उनको बहाली कर दिया जाता है, उनके नॉलेज और स्किल नहीं देखे जाते हैं। ज़्यादातर हम सरकारी स्कूल के मास्टर को देखते हैं तो करोड़पति होते हैं, लाखपति होते हैं। इन्हीं, हमको लगता है इन्हीं वजह से उनको बहाल कर दिया जाता है, एक ग्रामीण स्तर और सामाजिक स्तर के युवा एवं बच्चों के भविष्य बर्बाद करने के लिए। तो यहाँ ये सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, हमारे शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए ये सब पहल पर, क्योंकि ग्रामीण स्तर के बच्चे लोग का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होता है। अच्छा, तो युवा विशाल जी आप ये बताइए, ग्रामीण स्तर पर कोई भी विकास का संसाधन क्यों नहीं पहुंच पाता है, आप बताइए। तो देखिए, हर एक मुद्दे पर सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ग्रामीण पंचायत के जो मुखिया होते हैं उन पर बहुत सारा दोषपूर्ण आरोप लगते हैं और वो आरोपी के लायक भी होते हैं, क्योंकि पंचायत स्तर के विकास करने के लिए पूरा भागीदार मुखिया होते हैं, पंचायत का प्रतिनिधि वही करते हैं। और पंचायत स्तर पर लगभग 5 सालों में 5 करोड़ की भांति बजट पास होती है, आसपास उसी का है जो। लेकिन वो जो मुखिया होते हैं ना, वो पंचायत स्तर के जनताओं को अपने पैसों के जाल में बचा लेते हैं। यहाँ हम मुखियों को भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पंचायत स्तर के प्रतिनिधि को भी हम कुछ उस पर नहीं दबाव दे पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के समाज के जनता ही प्रलोभन में आकर के अपने गांव ग्राम के विकास को ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। तब विशाल जी आप बताएं कि गांव ग्राम के सामाजिक स्तर के जो लोग होते हैं, जो पैसे के प्रलोभन में आकर के अपने पंचायत के प्रधान का गलत चुनाव करते हैं, इसका वजह क्या हो सकता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव तो अशिक्षा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान का अनुभव होना चाहिए कि हमारे पंचायत स्तर के भविष्य को कौन से प्रतिनिधि बना सकते हैं। पहला नंबर तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत कमज़ोर होते ही हैं, और साथ में ग्रामीण स्तर का बहुत सारा मुद्दा जो होती है वो समाज को झकझोर और तोड़ने का काम करता है। यही सब मतभेद है। अच्छा विशाल जी ये बताइए, गांव ग्राम के बच्चे ज़्यादातर अशिक्षित ही क्यों रह जाते हैं। देखिए, गांव ग्राम के बच्चे ज़्यादातर अशिक्षित इसलिए रहते हैं क्योंकि गांव ग्राम के लोग ज़्यादातर मजदूर वर्ग के होते हैं और अपना जीवन यापन कृषि पलायन से करते हैं। और उनके कृषि पलायन का जो कच्चा माल होता है उनका सही तरीक़ा से हमारे बाज़ारों में रेट नहीं मिलता है, और जो थोक विक्रेता होते हैं वो उनके कच्चे मालों को बहुत ही कम दामों में ख़रीद करके इकट्ठा करते हैं, और जब दामों का बढ़ोतरी होता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए बढ़ा करके वो जो कच्चा माल है उसको बेच लेते हैं। और बात रही, अगर कोई भी सामाजिक स्तर के अगर परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा उच्च स्तरीय का शिक्षा प्राप्त करे, तो पहला नंबर सरकार के द्वारा एक क्रेडिट स्टूडेंट कार्ड का सिस्टम अप्लाई करवा दिए जाते हैं। लेकिन अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन जब बात आती है कि उससे सेवा लेने का, तो भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से और भ्रष्ट दलालों के वजह से वो लोग ये सेवा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सीधा वो बोलते हैं कि हम इतना आपको इतना 4 लाख के आसपास मिलता है, वही 4 लाख दिलाएंगे तो उसमें से हमारा सब्सिडी इतना होना चाहिए, हमारा ये उतना होना चाहिए। तो यही सब पहलुओं को देखते हुए गार्जियन सब जो होते हैं गांव ग्राम के स्तर को, तो वो थोड़ा नम्र हो जाते हैं और अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख पाते हैं। मजबूरी है, क्योंकि हमारे सामाजिक स्तर से लेकर के हमारे देश में ही भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। यही हमारे वर्तमान युग के सम्राट युग के सरकार से कल्पना करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे भविष्य में और हमारे विगत वर्षों कुछ पश्चात देश में हो रहे ये तमाम पहलुओं को देखते हुए हम आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे
देश एक तो वर्तमान युग में आर्थिक संकट से जूझ रही है, और इसी बीच हमारे देश के कुछ चुनिंदे नेता है वो तो अपने ऐश मौज में लागे रहते हैं, लेकिन रियल आर्थिक संकट में कौन झेल रहा है? एक रिक्शा चालक, एक मजदूर और एक किसान ही झेल रहा है, क्योंकि भगवान के बाद दूसरा अन्नदाता किसान ही होता है। और हम किसान के हित में ही नहीं सोचेंगे तो हम आखिरकार हमको जो सत्ता मिला है वो सत्ता का क्या होगा? सत्ता किस लिए? केवल हीरा जड़े, मानिए तो हीरा ही जड़े, क्योंकि सत्ता पर जो बैठता है वो लूट ही लेता है। तो आप इतना ही लूटिए ताकि, कहते हैं ना कि खाना है उतना ही चाहिए जाके जितना कि पच जाए, बस उतना ही लूटिए जितना कि पचे। जनता सब देखती है, जनता बुर्बक नहीं है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। इस पद्धति को आप अपनाइए और जनता के हित के लिए कुछ सोचिए। यही हमारे वर्तमान युग के पंचायत के प्रधान से भी आग्रह है, और हमारे वर्तमान युग के सम्राट युग के सरकार से, और हमारे देश के उज्जवल भविष्य के दाता प्रधानमंत्री। धन्यवाद, आपके सहयोग से हमको ये सब बात आपके समक्ष रखने का मौका मिला। विशाल जी, धन्यवाद करता हूँ आपको भी, और आपके ये जो कि फेसबुक चैनल जो आपको सपोर्ट करता है उनको भी। और सही सुनने का साहस रखिए आप लोग, विशाल जी के द्वारा जुड़ते रहिए और उनके द्वारा हर एक बातों पर ध्यान दीजिए। आप विशाल जी को सपोर्ट करिए या नहीं करिए, लेकिन उनके जो बात वो बोल रहे हैं और बताने का आप लोगों को कोशिश करें, उन पर थोड़ा अमल जरूर करें। धन्यवाद।